इंडिया त्योहारों का देश है। हर त्योहार का अपना अलग ही रंग है। जेठिया व्रत भी एक ऐसा ही खास त्योहार है। ये त्योहार एक माँ और उसके बच्चे के बीच के अनोखे बंधन का जश्न मनाता है। ये त्योहार ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। माँ अपने बच्चों की सलामती के लिए कठोर व्रत रखती हैं। ये उनके अटूट प्यार और समर्पण का प्रतीक है। जेठिया व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये मातृत्व का उत्सव है। ये उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। इस शुभ समय में उनकी दुआएं हर जगह गूंजती हैं। वो अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशियों के लिए प्रार्थना करती हैं। ये त्योहार एक माँ और उसके बच्चे के बीच के बंधन को और मजबूत करता है। ये एक खूबसूरत परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जेठिया व्रत की कहानी बहुत ही भावुक करने वाली है। ये एक मां के प्यार की ताकत को दर्शाती है। एक समय की बात है। एक धर्मी राजा थे जिनका नाम था जिमुतवाहन। वो अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे। जिमुतवाहन ने एक छोटे से बाज को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बाज की मां बहुत दुखी हुई। उसने अपने बेटे को वापस लाने के लिए भगवान से विनती की। उसकी गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना सुनकर भगवान द्रवित हो गए। उन्होंने जिमुतवाहन को दोबारा जीवित कर दिया। ये कहानी एक किंवदंती बन गई। ये जेठिया व्रत के जश्न का एक अभिन्न हिस्सा है। ये हमें याद दिलाती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है। ये एक माँ के प्यार की ताकत पर जोर देती है। ये प्यार असीम होता है। जेठिया व्रत से जुड़ी एक और कहानी है चिलोर और सियारिन की। चिलोर एक राजकुमारी थी। सियारिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थे। उनके रास्ते में कई बाधाएं आ आईं। इसके बावजूद एक दूसरे के लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ। चिलोर और सियारिन ने देवी देवताओं से प्रार्थना की। उन्होंने अपने प्यार की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। उनकी भक्ति और दृढ़ता रंग लाई। देवी देवता उनके प्यार से प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें एक साथ खुशहाल और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया। ये कहानी मुश्किलों पर प्यार की जीत का प्रतीक है। चौथा भाग, जेठिया व्रत की भावना, एकता और उत्सव। जेठिया व्रत परिवारों के एक साथ आने का समय होता है। महिलाएं इकट्ठा होकर जेठिया व्रत कथा सुनती हैं। ये कथा वाचन त्योहार के महत्व को और बढ़ा देता है। कहानियां और अपने अपने अनुभव बांटने का ये एक अच्छा समय होता है। चारों तरफ खुशी और हंसी का माहौल होता है। व्रत रखने की रस्म माताओं के बीच के बंधन को मजबूत करती है। इससे एक समुदाय की भावना पैदा होती है। वे अपने बच्चों के लिए अपनी चिंताओं और आशाओं को एक दूसरे से साझा करती हैं। यह साझा अनुभव एकता और समझ को बढ़ावा देता है। यह समुदाय के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है। पांचवां भाग, आधुनिक समय में पालन परंपराओं को जीवित रखना। आज भी जेठिया व्रत बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। त्योहार के मूल मूल्य अपरिवर्तित रहते हैं। माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती रहती हैं। वे उनके अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। जिमुतवाहन और चिलोर सियारिन की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। इस खास मौके को मनाने के लिए परिवार एक साथ आते हैं। वे उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और उत्सव के भोजन का आनंद लेते हैं। युवा पीढ़ी को त्योहार का महत्व सिखाया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जेठिया व्रत की परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहें। छठा भाग, जेठिया व्रत का चिरस्थायी संदेश। जेठिया व्रत सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह अपने साथ एक खरा संदेश लेकर आता है। यह हमें एक मां के अटूट प्रेम के बारे में सिखाता है।
यह त्याग और समर्पण के महत्व पर जोर देता है। यह हमें विश्वास और दृढ़ता की शक्ति की याद दिलाता है। जेठिया व्रत एक मां और उसके बच्चे के बीच अटूट बंधन का उत्सव है। यह चिंतन और कृतज्ञता का समय है। यह समय अपनों को संजोने का है। जेठिया व्रत में निहित मूल्य कालातीत है। वे पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं।